हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस हिंदी व्याकरण की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उपसर्ग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है? मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। कि जो मूल शब्द होता है उसके अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं मूल शब्द के। उपसर्ग मूल शब्द के पहले और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैराक व दूध वाला शब्दों में आक व आला वाला शब्दांश लगने से मूल शब्दों तैर व दूध के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। कि जो मूल शब्द हैं तैर, इसमें हमने तैराक था तो आक प्रत्यय लगाया तो तैराक हो गया। तैर शब्द में तैर क्या है? मूल शब्द है और इसमें हमने आक प्रत्यय लगाया तो क्या बना? तैराक। और इसके शब्द में भी परिवर्तन हो गया। तैर मीन्स तैरना और तैराक मीन्स तैरने वाला। ऐसे ही दूध शब्द के में हमने जो मूल शब्द है वो क्या है? दूध, और इसके अंदर जो प्रत्यय लगाया वो क्या लगाया? वाला, तो क्या बना? दूध वाला। तो इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। तो जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो धातु के पीछे लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु के पीछे। जैसे पढ़, लिख, उड़, मिल, बोल, हंस, जो धातु होती हैं उनके पीछे लगकर क्या शब्द बनते हैं? संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। जो धातु के पीछे, जो शब्दांश धातु के पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ ये प्रत्यय है, इधर धातु है और उनसे निर्मित शब्द है। निर्मित मीन्स बने हुए, तो निर्मित मीन्स बने हुए। तो जैसे आई प्रत्यय है और धातु क्या है? लड़। लड़ के पीछे अगर आई लगाता प्रत्यय लगाया तो क्या बना? निर्मित शब्द क्या हुआ? लड़ाई। ऐसे ही लिख धातु में हमने आई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? लिखाई। ऐसे उड़ धातु में आन प्रत्यय लगाया तो उड़ान। मिल में आन प्रत्यय लगाया तो मिलान। बोल में ई प्रत्यय लगाया तो बोली। हंस में ई प्रत्यय लगाया तो हंसी। घट में ती प्रत्यय लगाया तो घटती। बढ़ में ती प्रत्यय लगाया तो बढ़ती। भूल में आ प्रत्यय लगाया तो भूला। भटक में आ प्रत्यय लगाया तो भटका। बह में ता प्रत्यय लगाया तो बहता। ऐसे ही तो जो धातु होते हैं उनके पीछे जो शब्दांश लगते हैं प्रत्यय, तो वो किन शब्दों का निर्माण करते हैं? संज्ञा या विशेषण शब्दों का। तो वो कृत्य प्रत्यय होते हैं। नंबर 2 है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कि जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण तथा अवयव के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्यय थे वो क्या थे? संज्ञा विशेषण बनाते थे, शब्द का निर्माण करते थे शब्दांश धातु के अंत में जुड़कर। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे इसके अंदर मूल शब्द है बाल, इसमें आ प्रत्यय लगाया तो हमारा निर्मित शब्द क्या बना? बाला।
ऐसे ही हिरण मूल शब्द में ई प्रत्यय लगाया तो हिरनी। भवानी, भव में आनी प्रत्यय। देवत्व, देव शब्द में त्व प्रत्यय। प्रभुता, प्रभु शब्द में ता प्रत्यय। पंडिताइन, पंडित शब्द में आइन प्रत्यय। शेरनी, शेर शब्द में इनी प्रत्यय। डिबिया, डिब्बा शब्द में इया प्रत्यय। मोटापा, मोटा शब्द में आपा प्रत्यय। कड़वाहट, कड़वा शब्द में आहट प्रत्यय। तो ऐसे ही जो तद्धित प्रत्यय हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे दयापूर्वक, दया शब्द में पूर्वक प्रत्यय। लोहार, लोहा शब्द में आर प्रत्यय। सब्जी वाला, सब्जी शब्द में वाला प्रत्यय। चाचेरा, जैसे चाचा शब्द में एरा प्रत्यय। हरा प्रत्यय, जैसे इकहरा, एक शब्द में हरा प्रत्यय। घोड़े, घोड़ा शब्द में ए प्रत्यय। कलाकार, कला शब्द में कार प्रत्यय। बाजीगर, बाजी शब्द में गर प्रत्यय। दिल्ली वाला, दिल्ली शब्द में वाला प्रत्यय। कन्याएं, कन्या शब्द में ए प्रत्यय। आठवां, पांचवां, तो आठ शब्द में वां प्रत्यय। बुद्धिमान, बुद्धि शब्द में मान प्रत्यय। रंगीन, रंग शब्द में ईन प्रत्यय। बचपन, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय। तो ऐसे तो जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय होते हैं, कुछ याद रखने योग्य बातें हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं और प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हें शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है प्रत्ययों को? शब्द के अंत में। और उपसर्ग को कहाँ जोड़ते थे? शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले। और ये मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना होती है। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और इसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर होगा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश धातु के पीछे लगकर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं कि वो शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय किनके अंत में जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय के अंत में। लेकिन जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु के पीछे लगते हैं। तो ये इनमें अंतर है। चलो अच्छा।